ऐसा कुछ हो चुका है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, परेशान हुआ और उसने जो है वो सारी बातें बताई कि साक्षी जो है वो उससे बोलती थी कि उसके पिता जो हैं वो उसके साथ बहुत गलत करने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये सारी घटनाक्रम जो है वो उसके पिता ने ही किया हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानियाँ जो है वो सुनने के लिए मिलती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पूरी कहानी सुनने का आनंद लीजिए। कहानियाँ पूरी ही सुनना, जब भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र से। एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि आज की कहानी जो है वो बिहार के जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के पाड़ो गांव की है। पाड़ो गांव की जो है वो एक कहानी है, जहाँ पे लड़का कुंदन रहता है और उसकी प्रेमिका साक्षी रहती है। दोनों जो है वो कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं और जैसे कि सब लोग कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, तो अब ये दोनों जो हैं वो पिछले 4 सालों से कोचिंग में पढ़ रहे थे। लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे को धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ने लगती है। अब दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है तो दोस्ती बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब दोनों जो है वो शादी करना चाहते थे, शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, पूरी उम्र भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब क्या हुआ कि कुंदन ने जो है वो साक्षी को एक मोबाइल दिया हुआ था बात करने के लिए। साक्षी जो है वो उस मोबाइल से कुंदन से बात भी करती थी। लेकिन क्या हुआ कि साक्षी के पिता ने जो है वो मोबाइल पकड़ लिया और धीरे धीरे भनक जो है वो उसके पिता को चल गई कि मोबाइल जो है वो कुंदन ने उसको दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि साक्षी के पिता ने उसको कोचिंग में भेजना बंद कर दिया और उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और वो जो मोबाइल है वो उनसे ले लिया। अब क्या हुआ कि 20 फरवरी 2024 को कुंदन को पता चला कि साक्षी की हत्या हो गई है और वो इस दुनिया में नहीं रही है, वो उसे छोड़ के जा चुकी है। अब क्या हुआ कि अब कुंदन ने जो है वो सारी बात पता की तो पता चला कि जो साक्षी के पिता हैं उन्होंने साक्षी को मार करके उसके शव को जो है वो गंगा के किनारे गंगा में बहा दिया। और उसके पिता अशोक वर्णवाल हैं, उन्होंने अपने एक दोस्त की गाड़ी ली जो कि डॉक्टर हैं, उनको साथ ले जा करके गाड़ी में शव को डाला अपनी लड़की को और गंगा में जो है वो बहा दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने पुलिस ने और उसके बाद भी जो है वो पुलिस को 21 फरवरी को आकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि उनकी लड़की जो है वो लापता हो गई है और लड़की को कोई भी पता नहीं है। अब पुलिस जो है काफ़ी एक्टिव हो जाती है, पुलिस सारी जगह जांच पड़ताल करने लगती है। लेकिन गुप्त तरीके से पुलिस को पता चलता है कि उन्होंने ही अपनी लड़की का कत्ल कर दिया है और अपनी लड़की को जो है वो एक गंगा के किनारे में बहा दिया है। लेकिन अब बात ये थी कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। उधर जो है वो पुलिस आती है और पुलिस साक्षी के जो पिता हैं उनके घर में सारी सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। और कुंदन का ये कहना है कि जो उसकी प्रेमिका साक्षी थी वो यही बोलती थी कि उसके पापा जो है उसको मार डालेंगे, तो वही हो गया। अब कुंदन का ये कहना है कि उसने जो है वो उसकी प्रेमिका साक्षी को उसके पिता ने मारा है। लेकिन जो पिता है उनका ये कहना है कि उसने आत्महत्या कर दी है और उसकी माँ का भी ये कहना है कि उसने आत्महत्या कर दी है। और जब पुलिस ने जो है वो साक्षी के पिता अशोक वर्णवाल को सामने बिठाया और उसके दोस्त को जो है वो सामने बिठाया और उनसे पूरी पूछताछ की, तो उन्होंने जो सच्चाई थी वो उनको सामने बता दी। लेकिन
जो है वो उसके बाद जो है वो उसके पिता को ले गए गंगा नदी के किनारे पे, और उनके जो मित्र हैं जिन्होंने उनकी सहायता की थी उनको भी गंगा नदी के किनारे ले गए, और मोटर बोट के जरिए जो है वो साक्षी को गंगा में ढूंढना चाहा। काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन साक्षी का कुछ भी पता नहीं चला। शव को जो है वो बरामद नहीं किया गया, साक्षी को जो है वो बरामद नहीं किया गया। उधर साक्षी की माँ जो है वो पुलिस ने साक्षी की माँ को सामने बिठाया और उससे ये बात की। साक्षी की माँ का ये कहना है कि लड़की ने जो है वो डर के मारे खुद आत्महत्या कर ली, और उसके बाद जो है वो उसके पिता जो है वो काफ़ी नर्वस हो गए थे, और नर्वस होकर के उन्होंने शव को खुद ही गंगा में जो है वो बहा दिया, और उन्होंने जो है वो अपनी लड़की की हत्या नहीं की हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो दोस्तों इस पूरे जांच में लगी हुई है कि आखिर साक्षी गई तो कहाँ गई, साक्षी का कोई भी पता नहीं चला। और गंगा की नदी में जो है वो खूब उन्होंने गोताखोरों ने भी ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चला। उधर कुंदन का ये कहना है कि वो पिछले 4 साल से जो है वो एक दूसरे से प्रेम के संबंध में थे, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कुंदन का ये कहना है कि उसके घर वालों ने ही उसको जो है वो मार डाला है, और उसको जो है वो गंगा के नदी में जो है वो बहा दिया है। कुंदन का ये कहना है कि उसके पिता जो थे वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, अत्याचार करते थे, अपने पिता से जो है वो बहुत ज़्यादा डरती थी। तो साक्षी जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। अब क्या हुआ दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी, लेकिन आज की कहानी में हमें क्या सीख मिली? आज की कहानी में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीख ये मिलती है कि साक्षी जिस लड़के से प्रेम करती थी, और जबकि घर वालों को सारी बातों का पता भी था, तो घर वालों को उस साक्षी की शादी जो है वो कुंदन के साथ कर देनी चाहिए थी। क्योंकि अब क्या हुआ, जहाँ पे ऐसी बातें सामने आती हैं तो वहाँ पे जो है वो आमना सामना होता है जिंदगी का और मौत का। अब इसमें जो है वो साक्षी की जिंदगी चली गई बेचारे की, बड़ी मुश्किल से भगवान इंसान के रूप में पैदा करता है। लेकिन अगर किसी ने किसी को अपना जीवन साथी जो है वो पसंद कर लिया है तो इसमें गलती ही क्या है। बाकी जो उनकी जिंदगी के साथ होगा वो भुगतेंगे। माँ बाप के खिलाफ जो है वो उन्होंने किसी को अपना पसंद कर लिया है तो वो बातें जो है वो उनके ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। हमें कोई अधिकार नहीं है ना किसी को मारने का ना कुछ करने का। अगर माँ बाप के रूप में भी आप किसी की जिंदगी में आए हुए हो तो ये बहुत गलत चीज़ है कि किसी को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए भेज देना, ख़त्म कर देना। अच्छी बात है कोई अगर अपना किसी को अपना प्यार मिल जाए, अपना प्रेम मिल जाए, बाकी जो उनके साथ आगे होगा शादी के बाद उनकी अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि उनके लिए हुए डिसीजन भी खुद के ही हैं। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि कहीं पर भी ऐसा केस हो या कुछ ऐसी चीज़ हो तो बहुत सोच समझ के सूझबूझ से काम लीजिए, ताकि कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ करके ना जाए और आज की कहानी की तरह ये चीज़ें सामने ना आ जाए। फिलहाल कहानी को हम यहीं पे दोस्तों विराम देते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चलिए कल की एक नई कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।